है ना तो वफा होगी, और ना तो वफा होगी और ना ही वफा की बात होगी, और अब तो सिर्फ एक ही बात होगी और वो है किताबों की बात और है पढ़ाई की बात, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना है। ये हमने आपसे वादा किया है, तो इस वादे को हमारे आपको बहुत अच्छे से पूर्ण करना है। तो एग्जाम के पॉइंटर व्यू से अगर देखा जाए, मोस्टली एमपी बोर्ड के पॉइंटर व्यू से अगर देखा जाए, तो एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट इस बार फंस गए हैं। कैसे फंस गए हुआ है, मार्क का जो डिवाइडेशन हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है। मार्क्स ओवरऑल तो दे दिए कि इस यूनिट में से इतने नंबर का आना है, बट इस यूनिट में से इतने नंबर का आना है, इस चैप्टर में से इतने नंबर का, बट इन मार्क्स का जो डिवाइडेशन उन्होंने नहीं किया कि किस यूनिट में से कितने नंबर का आना है। तो भाई साहब बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद आज मैं यही चीज आपको लेके आया हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये जो है 101% सही है, और इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, और इस हिसाब से पढ़ाई करोगे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जाने वाली। तो सबसे पहले अगर हम एमपी बोर्ड के जो एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें, तो एमपी बोर्ड के पैटर्न के बारे में बात करें एग्जाम के, तो भाई साहब सही विकल्प आने हैं, रिक्त स्थान आने हैं, सत्य असत्य आने हैं, सही जोड़ी आनी और एक वाक्य में आना। अभी तक ये चार चीजें आती थी, सत्य असत्य नहीं आता था और 7-7 नंबर में आता था, लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया। अब सही विकल्प आपको 6 देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान आपको 6 देखने को मिलेंगे, सत्य असत्य 6 देखने को मिलेंगे, सही जोड़ी 5 और एक वाक्य में 5 मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 अंक के क्वेश्चन आपको 7 मिलेंगे, 3 अंक के क्वेश्चन आपको 4 मिलेंगे, और 4 अंक के क्वेश्चन आपको 4 मिलेंगे। 5 अंक का क्वेश्चन अब नहीं मिलना, हटा दिया गया। तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ये चीज मैं आपको शो कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ाई करना है। ये एमपी बोर्ड के लिए है, एमपी बोर्ड का जो है ना ब्लूप्रिंट है, ये समझ लो आप। ठीक है, तो देखो आपको पता है फर्स्ट यूनिट में 7 नंबर का पूछा जाना है, फर्स्ट यूनिट से 7 नंबर का पूछा जाना है। इन 7 नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो भाई साहब आपको इस यूनिट में से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर के फर्स्ट यूनिट में से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 2 अंक के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका पक्का है, इस हिसाब से आपको तैयारी करना, कोई लंबे लंबे क्वेश्चन आपको नहीं पता करने, नहीं ढूंढने। ठीक है, चलो आ जाओ। विद्युत रसायन सेकंड यूनिट हमारी जो है वो 9 नंबर की है, और इसमें से आपको 3 अंक के बेटा 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 3 अंक के, एक एक अंक के 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक आपको 2 अंक का क्वेश्चन मिलेगा, और एक इसमें से 4 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा विद्युत रसायन में से। ठीक है, रासायनिक बल गति की थर्ड यूनिट की अगर बात करें तो 7 नंबर की यूनिट है, 2 आपको एक एक अंक के देखने को मिलेंगे, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का देखने को मिलेगा। इसी पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, और तैयारी को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि एग्जाम में मेरे भाई अब समय नहीं बचा, एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो एक एक नंबर के आपको 3 करने हैं, और एक आपको 4 नंबर का क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक में से पूछा जाएगा। आपको अगर ऑक्साइड संयोजी रसायन की बात करें तो ये 7 नंबर की यूनिट है, 3 एक एक नंबर के, 2 आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। इस यूनिट में से हेलो एल्केन और हेलो एलिन में से एक एक नंबर के और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन बनने हैं टोटल, तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से, और 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाने हैं जो आपके डन होती है। ठीक है, तो आपको देखना है, अगर हम देखें तो प्रत्येक यूनिट में से ऑब्जेक्ट बना है, ऐसी कोई सी यूनिट नहीं है जिसमें से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। प्रत्येक यूनिट का ऑब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक यूनिट के ऑब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। बोलो बात समझ में आई? तो ये तो आपकी ऑब्जेक्ट कहानी हुई, और 2 नंबर की देख लो आप कहां कहां से तैयार करने हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। तो ये बहुत मेहनत करने के बाद मेरे भाई ये हो पाया, बहुत मेहनत की, बहुत सर्च किया है ना, एमपी बोर्ड की साइट पे, एमपीबीएस, तो बहुत सर्च करने पर ये चीज निकल के आती है। ऐसे ही नहीं निकल के आई, हवा में नहीं बता दिया मैंने कि हवा में भाई साहब ये कर लो, नहीं, मेरे एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा सर्च करने पर ये मेहनत से काम करके आया हूँ, मेहनत से ये टेबल बनाई है, और इस टेबल को बनाने में मुझे भाई साहब
बहुत सर्चिंग करनी पड़ी, अब कुछ भी कहो, ठीक है। चलो आ जाओ, अगर हम देखें तो ये आपने देख ही लिया है ना, 3 नंबर का आना है इस यूनिट में से और 3 एक एक नंबर के आने हैं, ठीक है। तो एमीन वाली यूनिट है, ये 6 नंबर की पूछी जानी है, इसमें से 1 नंबर के 3 पूछे जाने हैं और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। जय बड़ों की बात करें तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो इस टाइप से आपकी तैयारी को बेहतर बनाना है भाई साहब। आज जनवरी जो है ना लगने ही वाला है, अभी दिसंबर लगभग 15 दिसंबर के आसपास अपन पहुंच गए हैं। आज आपकी 14 तारीख है, 14 दिसंबर आपका हो चुका है, अब 15 दिसंबर है ना जो है ना कल है, और इसके बाद 15 दिन ही इस महीने के बचे हैं और जनवरी बचा हुआ है ना। तो कैसे क्या प्लान करना है आपको दिसंबर तक, तो मैंने आपको प्लान पहले ही बता दिया था कि किस प्लान से पढ़ाई करना है। और जैसे ही जनवरी लगेगा तो जनवरी के लिए अपना प्लान चेंज हो जाएगा और जनवरी के लिए अपना प्लान अलग होगा और उस प्लान के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। उसके प्लान के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चाहे तो मेरे भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भाई साहब आप देख लो किस यूनिट में से कितने नंबर का आना, और ऐसे ही आपको पढ़ाई फिर करनी है, पढ़ाई में कोई बदलाव फिर नहीं लाना, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो आपको देख लिया ना पैटर्न कैसा आना है, किस नंबर। बहुत से लोगों की डिमांड थी, बहुत से लोगों की कमेंट थी, सर आप बताइए बताइए, तो मैंने आपको सोचा मेहनत करके चलो इसको बता ही देता हूँ। तो ये आप देख लो, इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलो तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से चलाओ भाई, है ना। मेरी ये दुआ है आपसे कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे मार्क्स जो है ना आप गेन करो, ठीक है ना। तो आज की वीडियो बस इतनी छोटी सी थी, बस यही डिस्कस करना था जो मैंने आपके साथ किया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी कैप्सूल सीरीज चल रही है, कैप्सूल सीरीज के बारे में भी आप बताओ भाई कैसा लग रहा है, क्योंकि हमने आपसे 90+ बनाने का वादा किया है और कैप्सूल सीरीज हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, है ना। साथ में अब कुछ दिन और बस बात है, 1-2 दिन की, हमारे बायो वाले सर अगर आते हैं तो उनसे भी बात होगी और उनकी सीरीज भी कंटिन्यू आएगी, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।